बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद नदीम अख्तर और आप देख रहे हैं नदीम शाहनवी इलेक्ट्रिकल यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब अल्लाह की रहमत के साथ ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सब पर अपनी रहमत जो है वो नाजल करके रखे। जी दोस्तों, आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में मैं आज आपको एक बहुत ही कमाल की ओवरलोड रिले का रिव्यू देने वाला हूं। ये रिले भेजी है हमारे उस्ताद मोहतरम जिनका नाम है एहसानुल हक और उर्फ में कहते हैं उनको सागर साहिब। हमारे उस्ताद मोहतरम एहसानुल हक सागर साहब ने ये रिले मेरे पास भेजी है कि नदीम बेटा इसका जो है रिव्यू दें ताकि दूसरे भाइयों को भी जो कि आपके फैमिली मेंबर हैं चैनल पर उनको भी पता चल सके कि इस रिले के कनेक्शन कैसे किए जाते हैं और इसकी सेटिंग कैसे की जाती है। जी दोस्तों, बहुत ही कमाल की रिले है जो कि मेरे उस्ताद साहब ने भेजी है। मैं अनकरीब इंशाल्लाह अपने उस्ताद साहब से टाइम लेकर उनका जो इंटरव्यू होगा आपके सामने पेश करेंगे। हमारे उस्ताद मोहतरम जो कि आपको कीमती राय से आगाह करेंगे, जरूर इंशाल्लाह उनसे टाइम लेकर उनका इंटरव्यू भी आपके सामने रखेंगे। जी दोस्तों, आज तक आपने बहुत सारी रिलेस जो है इंस्टॉल की होंगी, सेटिंग की होंगी, मगर आज एक बहुत ही कमाल की रिले जिसका मॉडल नंबर है EOCR-FDZ। मैंने पहले भी कोई 3-4 रिले के रिव्यू दिए हुए हैं, उनके भी माशाल्लाह अच्छे व्यूअर्स हैं और लोगों ने बहुत उसको लाइक किया है और कमेंट करके पूछा है कि भाई इसके कनेक्शन कैसे होते हैं और इसको कैसे इस्तेमाल करना है। मैंने उनको सब अच्छी तरह से गाइड किया है। उनका भी डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। जी दोस्तों, चलो चलते हैं वीडियो की तरफ कि इसके कनेक्शन कैसे किए जाते हैं, इसके अंदर कौन कौन सा फंक्शन होता है, इसके साथ क्या क्या चीजें हैं। जी दोस्तों, मैं इसका ट्यूटोरियल देखना चाह रहा था कि यूट्यूब पे होंगे, शायद किसी भाई ने इसका ट्यूटोरियल दिया हुआ हो यूट्यूब पर और हमें भी रहनुमाई वहां से मिल जाए, मगर पूरे यूट्यूब पर जब मैंने इसका मॉडल नंबर सर्च किया EOCR-FDZ तो इसके रिलेटेड कोई भी वीडियो मौजूद नहीं थी। फिर मैंने सोचा जी जरूर इसका जो है रिव्यू देना चाहिए ताकि अगर आपके पास भी ऐसी रिले आए तो आप इसे इंस्टॉल कर सकें, इजीली अब इसके कनेक्शन कर सकें। जी दोस्तों, इस रिले के साथ साथ मुझे भी बताता चलूं कि इसके साथ क्या क्या चीजें मिलती हैं। जी आप देख सकते हैं, ये है इसकी एक डेटा केबल जो कि इसके साथ ही कनेक्ट की जाएगी और ये एक रिले है। इसके बारे में भी हम आपको जूम करके दिखाएंगे और तमाम की तमाम तस्वीर के जरिए भी आपको दिखाएंगे ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ सके। इसके साथ जो है इसका डिस्प्ले, इसको भी हम जूम करके दिखाएंगे आपको और डिस्प्ले के अंदर इसके कुछ स्विचेस हैं और सेटिंग है, ये भी आपको जूम करके दिखाते हैं और साथ साथ में इसके कनेक्शन करके भी दिखाते हैं कि इसके कनेक्शन कैसे किए जाते हैं और इसकी सेटिंग के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा इसकी सेटिंग कैसे की जाती है। चलो चलिए देखते हैं इसकी सेटिंग कैसे की जाती है और इसके कनेक्शन कैसे किए जाते हैं। वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपको मुकम्मल तौर पर समझ आ सके और आपने कमेंट करके भी जरूर बताना कि नदीम भाई आपकी वीडियो हमें कैसी लगी है। चलो चलिए शुरू करते हैं। जी दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर इसका आ रहा है मॉडल नंबर EOCR-FDZ। मॉडल नंबर के बाद इसका यहाँ पर लिखा हुआ है सीरियल नंबर। सीरियल नंबर के बाद हम बात कर लेते हैं जो कि 10 एम्पेयर से लेके 600 एम्पेयर तक ये जो नंबरिंग हुई है, इसका मतलब है कि इसको इस जितने एम्पेयर पर आप सेट करना चाहते हैं इसको इसकी जो टाइप होती है रिले की वो आप ले सकते हैं। ये है आपके पास 150 एम्पेयर की, देखें यहाँ पर ब्लैक कलर का जो टिक हुआ है 150 एम्पेयर की, इसके अंदर से यानी कि 150 एम्पेयर तक पास कर सकते हैं, इसे यूज कर सकते हैं। और इसके साथ साथ ये आपको पिनें नजर आ रही है, ये इसकी केबल के पिंस जो कि हम दूसरे मीटर तक इसको लेकर जाएंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं A1 A2 ये इसकी पावर सप्लाई है जो कि 150 वोल्टेज से लेकर 200 वोल्टेज तक आप इसे सप्लाई दे सकते हैं। Z1 और Z2 ये हमारे इस्तेमाल में नहीं है, इसको हमने इस्तेमाल नहीं करना है। आगे हम बात कर लेते हैं जी 97 और 98 ये है इसका यानी कि ओवरलोड के सूरत में हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आप यहाँ पर सप्लाई देंगे और यहाँ से इसे आउट लेके अपने कॉन्ट्रैक्टर को ऑपरेट करवा सकते हैं। ये है 57 और 58 ये है GR, ये इस्तेमाल कर सकते हैं ग्राउंडिंग के लिए। यहाँ से आप लूप लेके आप किसी और कॉन्ट्रैक्टर्स को ऑपरेट करवा सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसके दूसरे फंक्शंस के बारे में कि इसके फंक्शंस कौन कौन से हैं। ये यहाँ पर आ जाते हैं इसके, ये इस तरह से। अच्छा जी, ये है S1, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर
ये SW1, SW2, SW3, SW4 ये स्विचेस के बारे में इसके आपको बता रहा है, और मैं स्विच आपको दिखा सकता हूं अभी थोड़ी देर बाद। S5, SW6, 7, 8 ये स्विचेस का मतलब क्या है और ये स्विच कहां पर लगे हुए हैं। पहले तो मैं आपको दिखा देता हूं ये स्विच कहां पर लगे हुए हैं। ये जो आपके पास दूसरी है रिले, ये इसके अंदर बॉक्स जो लगा हुआ है, ये देखें आपको नंबर भी नजर आ रहे होंगे कि इसके स्विच 1, 2, 3, 4 मैं आपको जूम करके भी दिखा सकता हूँ। ये इसके हैं स्विच, ये ऊपर की तरफ होंगे ऑन। अगर हम इसको ऊपर की तरफ करेंगे तो वो देखें ऑन लिखा हुआ है, मैं आपको जूम करके दिखा दूंगा पिक्चर की सूरत में, अगर हो सके दिखा दूंगा। जब आप इस स्विच को ऊपर की तरफ कर देंगे तो ये ऑन हो जाएगा, नीचे की तरफ कर देंगे तो ये ऑफ हो जाएगा। जी दोस्तों, अब इसके स्विचेस के बारे में हम डिटेल के साथ बात कर लेते हैं कि इसके स्विच कौन कौन से कहां कहां पर इस्तेमाल हो रहे हैं। जी दोस्तों, SW1 की अगर हम बात करें, ये है फाल्सफा ऑफ डिसेबल ऑन नॉर्मली एनेबल। ये आपकी जो सप्लाई होती है, ये इसको सेव करने के लिए जो ही झटका वगैरह लगता है सप्लाई के अंदर, स्पार्किंग वगैरह होती है, तो ये सप्लाई को सेव करने के लिए यूज किया जाता है। आपने इसको एनेबल कर लेना है। स्विच नंबर 2 RPR, इसको आपने ऑफ ही रहने देना है। मिसाल के तौर पर जब आपके पास कोई इंस्ट्रूमेंट होते हैं बहुत ही कीमती, और उनकी जो रोटेशन होती है, उनकी रोटेशन के लिए एक और डिवाइस लगती है, उसकी रोटेशन को जज करने के लिए, तो ये इसकी सीधी रोटेशन होगी तो सीधी रोटेशन में रखेगा, अगर उल्टी होगी तो उसको नहीं चलने देगा। ये उसके लिए यूज किया जाता है। SW3ID, इसको आपने ऑफ ही रहने देना, ये इनवर्स वोल्टेज के लिए होता है। SW4, ये है ग्राउंड के लिए। अगर आप इसे ऑन करना चाहते हैं तो ऑन कर लें, अगर ऑफ करना चाहते हैं तो ऑफ कर लें। ठीक होगा जी। ये है इंटरनल साइड के लिए। इंटरनल जो कि आपकी सीटी लगी हुई है, ये वाली सीटी, 3 सीटी लगी, इसके अंदर रेड येलो ब्लू जो आपने वायरें लगानी है, ये इसको सेंस करेगा। अच्छा जी, अब हम बात कर लेते हैं नीचे वाले स्विचेस के बारे में। ये यहाँ पर जो एक्सटर्नल आप सीटी लगाएंगे, ये उसकी रेशो को जज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये हम इसका स्विच नंबर जो है 6, ये इसको हम इसको ऑन कर देंगे, बाकी सबको ऑफ कर देंगे। अगर आपके पास सीटी की रेशो यहाँ पर आप देख सकते हैं 5/500, 5/300, जिस तरह की ये रेशो है। अब हमारे पास है 150/5, इनके 5 की रेशो है, 150 एम्पेयर की हमारे पास सीटी है, तो हम ये वाली इस्तेमाल करेंगे, बाकी आप सबको क्लोज कर देंगे। जी दोस्तों, उसके बाद आपके सामने आ जाती है ये वाली साइड। यहाँ पर आ जाती है ओवरलोड की सेटिंग और टाइम डिले की सेटिंग और डी टाइम, ओ टाइम और ग्राउंडिंग के लिए तमाम की तमाम सेटिंग्स यहाँ पर लिखी हुई हैं। आप इसे मुकम्मल तौर पर पढ़ सकते हैं। मैं इसको पिक्चर की सूरत में भी आपको शो करवा दूंगा। जी दोस्तों, अब चलते हैं दूसरी साइड की तरफ। ये है इसका दूसरा हिस्सा। ठीक है दोस्तों, ये है इसका फ्रंट साइड, और यहाँ पर L1 आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, L2, L3, और इस साइड पर आप यूनिट देख सकते हैं। ठीक है जी, ये फेस शो करवाएगा, रेड येलो ब्लू के तीनों फेस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। अगर इनमें से कोई भी फेस नहीं आएगा, ये काम बिल्कुल भी नहीं करेगी, ये आपने याद रखना है। ये फेस लिखा हुआ है, ये तीनों लाइटें यहाँ पर रोशन होनी चाहिए। ये है यूनिट, ये एम्पेयर में आएगा, ये ज़रब 10 और ये सेकंड के अंदर आएगा। ठीक है जी, ये आपने अच्छी तरह से देख लेना है। अब हम इसकी बैक साइड आपको दिखा सकते हैं। बैक साइड पर ये इसकी पिनें लगी हुई हैं, जो कि एक साइड पिन की यहाँ पर लगेगी और दूसरी पिन साइड की यहाँ पर लगेगी, और बाकी इसका कोई भी फंक्शन नहीं है, ये सिर्फ डमी दिया हुआ है। ये पैनल के आपके जो फ्रंट डोर होता है, ये वहां पर लगेगा। जी दोस्तों, अब हम इसके स्विचेस की तरफ आ जाते हैं और यहाँ पर कुछ देख लेते हैं यहाँ पर कौन कौन से स्विच लगे हुए हैं। यहाँ पर आप करंट सेट कर सकते हैं, इनके एम्पेयर सेट कर सकते हैं, डिले टाइम सेट कर सकते हैं। ये फंक्शनल कीज हैं जो कि मैंने आपको बता दी है। ये ओवर टाइम है और ये ग्राउंडिंग के लिए है। अब हम इसको सप्लाई से कनेक्ट करते हैं। सप्लाई से कनेक्ट करने के बाद इसको एनर्जाइज करके आपको दिखाते हैं कि क्या होता है। जी दोस्तों, इसको हमने सप्लाई के साथ कनेक्ट कर दिया है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये 2 वायरें लगी हुई हैं इसके अंदर, और ये वाली हमारी डेटा केबल है जो कि इसके साथ कनेक्ट हो गई है। यहाँ पर इसे हम साइड पर कर देते हैं। अब इसका काम यहाँ पर फिनिश हो गया है। अब हम इसकी सेटिंग इसके साथ करेंगे। जी दोस्तों, अब ये देखें, यहाँ पर एक फेस दिया हुआ है मैंने, और एक ही फेस को ये आपको बता रही है कि इस वक्त इसके साथ एक फेस एनर्जाइज है। ठीक है जी दोस्तों, 3 फेस कैसे शो करवाएगी आपको? जब इसके अंदर से आप तीनों फेस इसके अंदर देंगे सिटी के अंदर से, तो ये सेंस करेगी कि तीनों फेस इस वक्त आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। इनके तीनों लाइटें ये एक वक्त में ऑन हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों,
अब हम क्या करते हैं, इसको कर लेते हैं ओपन। यहां पर नजर आएगा आपको दो बटन, एक बटन टेस्ट का है और एक रीसेट का है। टेस्ट करने के लिए जब आप इसे सेट, ये जो आपकी सेटिंग होगी उसे आप यहां पर चेक कर सकते हैं। ये देखें, ठीक है जी, हमारी सेटिंग है। और इसके बाद ये है रीसेट का। अच्छा जी दोस्तों, यहां पर अब सबसे पहले आ जाती है करंट की रेशो। अब मैं इसको घुमाऊंगा तो ये यहां पर इसकी जो वैल्यू है वो चेंज होगी, आपने गौर से देखना है। ये हमारी करंट वाली वेरिएबल, जब मैं इसको घुमाऊंगा ये देखें, ये सी का मतलब है करंट, ये है 81 एम्पेयर पे होगी। अब ये भी देखना अपने लाइट कौन सी चल रही है, एम्पेयर के साथ वाली लाइट जो है इस वक्त चल रही है। मिसाल के तौर पर आपकी जो मोटर है वो एम्पेयर लेती है जी 80, हम इसको 80 पर रख कर छोड़ देंगे। ये 81 होगा जी, ये 80 या 81, ये आपके एम्पेयर की सेटिंग हो चुकी है। ठीक है जी दोस्तों, अब नेक्स्ट जो है डिले टाइम। डिले टाइम ये रनिंग कंडीशन में होता है कि ये कितना डिले पे जाती है। मिसाल के तौर पर जब आपकी मोटर ऑन होती है, ऑन होने के बाद जो उसका डिले होता है, यानी कि स्टार्ट पे मोटर चल रही होती है, उसका डिले टाइम, यानी कि अगर इस सूरत में भी ये इसके मतलूबा कैपेसिटी से ज्यादा एम्पेयर लेती है तो ये ट्रिप करवा देगी। ये देखें जी, अब हम इसको घुमाते हैं तो ये क्या होता है जी, इसको हम इधर कर लेते हैं जी, फिर हम घुमाते हैं इसको, इसके बाद रीसेट कर लेते हैं। ठीक है जी, अब हम आ जाते हैं डिले टाइम पर। ये देखें जी, ये देखें जी, ये डी लिखा हुआ है, ये 29 सेकंड, ये कहां तक जाती है जी, ये देख सकते हैं 128 सेकंड तक जा सकती है। और ये इस वक्त सेकंड वाली लाइट, सेकंड, ये देखें सेकंड वाली लाइट इस वक्त ऑन है। इसको ज्यादा ज्यादा आपने रखना होता है जी 5 सेकंड या 6 सेकंड पर रखना होता है जी। ठीक है जी, उसके बाद आपने ये टेस्ट, ये रीसेट वाली बटन जो है दबा देना है। इससे क्या होगा जी, आपकी जो सेटिंग होगी वो रीसेट हो जाएगी। इसके बाद आ जाता है जी ओवर टाइम। ओवर टाइम कहां तक जाता है जी, ये देख सकते हैं हम, ओवर टाइम जाता है 25 सेकंड तक। इसको भी आपने 10 सेकंड तक ही रखना है। इसको हम कर लेते हैं 10 सेकंड तक। ठीक होगा जी। अब इसके बाद जो टाइम आती है, बारी आती है, वो आती है ग्राउंडिंग की। ग्राउंडिंग कितने फीसद होनी चाहिए, ये भी ग्राउंडिंग एम्पेयर के अंदर आएगी। ये देखें जी, ये एम्पेयर है और ये 6 एम्पेयर। आपने कम से कम ग्राउंडिंग जो है 1.3 या 1.5 एम्पेयर तक आपने कर लेनी है, ज्यादा नहीं करनी है। अगर आपकी बड़ी मोटर है तो उसको ज्यादा रख लेना है। हम इसको 2 एम्पेयर तक रख लेते हैं, तो इससे क्या होगा कि आपकी जो ग्राउंडिंग है 2 एम्पेयर से ज्यादा होगी तो इसको ट्रिप करवा देगा। अब इसे यहाँ पर चेक कर सकते हैं टेस्ट। करंट हमने 81 एम्पेयर रखा हुआ है, डिले टाइम हमने 6 एम्पेयर रखा हुआ है, ओवर टाइम हमने 10 सेकंड रखा हुआ है, ग्राउंडिंग हमने यानी कि 2 एम्पेयर पर रखा हुआ है। जी दोस्तों, ये थी इसकी तमाम की तमाम सेटिंग्स। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, इसके ऊपर भी कुछ ये चीनी जुबान में, पता नहीं जापानी जुबान में लिखा हुआ है, इसकी आपको समझ नहीं आएगी, इसको आपने नहीं छेड़ना बिल्कुल भी। और ये तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन जो है ये आपके सामने नजर आ रही है। जी दोस्तों, ये थी इसकी तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन जो कि मैंने आपको बतानी थी और आपको समझ आ गई होगी। इसकी तमाम की तमाम जो है चीज़ें मैं वीडियो की लास्ट में पिक्चर की सूरत में आपको थोड़ा सा दिखा दूंगा ताकि आपको भी मुकम्मल तौर पर समझ आ सके। जी दोस्तों, ये थी तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन जो कि मैंने आपको बताई थी। इसके अंदर कमाल का जो फीचर ये है कि अगर इसके अंदर कोई भी फेस लॉस हो जाता है, 3 फेस में से एक फेस गायब हो जाता है, तो इसने आपको ऑटोमेटिक ट्रिप करवा देना है। और ग्राउंडिंग वाला भी इसके अंदर कमाल का फीचर है और बहुत ही कमाल की और इंतहाई मुनासिब कीमत में ये रिले मौजूद है। अगर आप इसे सेकंड हैंड की कंडीशन में लेंगे तो ये आपको तकरीबन 2000, 2200, 2500, 1500 इस तरह से मिल जाएगी। अगर नई की बात करें तो नई तो बहुत महंगी है, मुझे भी नहीं पता ये कितनी कीमत की नई होगी, क्योंकि ये पाकिस्तान में नई नहीं आती, बिल्कुल लाट की सूरत में आती है। शायद लाट में भी नई आ सकती है। जी दोस्तों, ये थी तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन और बहुत ही कमाल की रिले है जो कि मैंने आपके सामने रख दिया है, इसकी तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी इस वीडियो की मुकम्मल तौर पर समझ आ गई होगी और एक एक चीज की समझ आ गई होगी। अगर आपको किसी भी पॉइंट की समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में आकर हमसे पूछ सकते हैं कि नदीम भाई हमें इस चीज की समझ नहीं आई है। जी दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी आपने हमें कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताना है। हमारी वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है और चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।
हमें दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।